आपके दिमाग में कैसे आया कंटेंट क्रिएशन करना है? मैंने सोचा इसी को मैं कुछ कंटेंट क्यों ना स्टार्ट किया। मैं पहले तो राहुल, शुरुआत से आपने इतनी मेहनत की, कभी सोचा था 50K 90K अब तो 100K होने वाले, कभी सोचा था लाइफ में? मिनी व्लॉग सब डाल रहे थे, थोड़े मिनी व्लॉग मैंने डाले, वो कुछ चला नहीं। चैलेंज लेने का थॉट कहाँ से आया? तो लैपटॉप को मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैलेंज रख लेता हूँ, तो मन लगने लग जाता है। आपके पास ये प्रमोशंस के लिए बैटिंग आप आते हैं, क्या पैसे ऑफर करते होंगे? और मार्केटिंग के लिए तो आपका खुद का ब्रांड है, आप इतना बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है, मैंने देखा कि लोग आपको फाइनेंशियल हेल्प ऑफर करते हैं लेकिन आप नहीं। इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप अपने अपकमिंग ब्रांड के बारे में कुछ बताओगे? 89K की जर्नी आसान तो नहीं होगी, तो कब कब डिमोटिवेट हुए और उस डिमोटिवेशन को ओवरकम कैसे किया? दोस्तों, ज्यादातर लोग साधन संसाधन का बहाना बनाते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि कम साधनों से आते हुए उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है जो जानकर आपको खुद में गर्व महसूस होगा। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो छोटे छोटे चैलेंजेस लेते हैं लाइफ में और उसको पूरी फोर्सफुली, पूरी मेहनत, पूरे पैशन के साथ करके दिखाते हैं। उन्होंने छोटे छोटे चैलेंजेस से अब बड़े बड़े चैलेंजेस की तरफ कदम रखना शुरू कर दिया है। कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं, उन्होंने अपने पैसों से और आप लोग के सपोर्ट से, जनता के प्यार से अपना पहला लैपटॉप लिया, अपने पिताजी को बाइक दिलाई और ये पूरी जर्नी में लोगों को साथ में जोड़ा। आज इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 90K फॉलोअर्स उनके पास हैं और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। कुछ बड़े सेलिब्रिटीज ने उनको मेंशन दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उभरते इंडिया का सितारा है। ये वो उम्मीद है जहां आप देख के बोल सकते हैं कि अगर यार ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आइए मिलते हैं। हेलो राहुल। हेलो भैया, कैसे हो आप? कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल, बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्त। थैंक यू। सो राहुल, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो राहुल, पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हो कि आप इससे पहले कर चुके हो पॉडकास्ट? नहीं, ये फर्स्ट है। ओके, फर्स्ट टाइम है। नाइस टू हियर। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बेसिक कोई तकलीफ नहीं। तो राहुल, बिल्कुल शुरुआत से हम लोग आपकी जर्नी जानते हैं। आपके दिमाग में कैसे आया कंटेंट क्रिएशन करना है, या अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ। ये बेसिकली मैं ना काम करता था। हम तो पहले गांव में रहते थे, तो गांव में पापा दिल्ली में मतलब प्लम्बर का काम करते थे पापा, तो इतना कुछ अर्न नहीं कर पाते थे। प्लम्बर का काम कोई ज्यादा कहाँ अर्न कर पाता है। सही। तो पापा ने कहा, फिर मेरी पढ़ाई बोला कि आप दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में कर लेते हैं। तो मैं और पापा फिर दिल्ली में आ गए। तो दिल्ली आप कौन से ईयर में आए? ये करीब 1 ईयर होने वाला है। 1 ईयर पहले मैं दिल्ली में आया, तो मैंने गांव से जो एडमिशन था मैंने कैंसिल करा लिया। दिल्ली में आया, मैं एडमिशन कराया मैंने, तो वहां से तो कैंसिल करा दिया गांव से, बट यहाँ पे आके मैंने एडमिशन ले लिया। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद क्या है, 15 दिन बाद जैसी डेट निकलने वाली थी, उन्होंने बोला कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। ओ, यहाँ पे भी, वहां से भी हमने कैंसिल करा लिया। यहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया कि कुछ डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से यहाँ से भी आपका एडमिशन नहीं हो सकता। फिर गाँव गए, मैं वापस गाँव गया। गाँव में भी अब एडमिशन ले नहीं रहे थे, तो फिर मैंने सोचा अब दिल्ली आ जाता हूँ, पापा के साथ ही रह लूंगा 1 साल, एडमिशन करा लूंगा। तो उसी 1 साल की जर्नी में मैंने सबसे पहले, खाली तो बैठना नहीं था, मन में थॉट था कि कुछ करना है। तो मेरे पास ही में रहते थे एक भैया थे, तो उनकी सिलाई की दुकान थी, मैंने उस पर काम करना चालू कर दिया, मतलब सीखना चालू कर दिया। नाइस। तो वो मैं सीखता गया। मैंने सोचा इसी को मैं कुछ कंटेंट क्यों ना डालूं। मैं पहले भी यूट्यूब वगैरह बहुत देखता था, मनोज दे वगैरह हो गए, इन सब के, ये सब बहुत लोग बताते थे कि वीडियो से पैसे कमाते हैं लोग, यूट्यूब, इंस्टा बहुत। तो मैंने भी स्टार्ट किया। मैं पहले एक चैनल क्रिएट किया था, उस पर मैं डबिंग कुछ करता था, मतलब ऐसी वॉइस ओवर वाली वीडियो जो नॉर्मली बनाते, आधा 15 मिनट में एडिट हो जाती है। वो आता था मैं दुकान वगैरह से, बीच में थोड़ा टाइम मिलता था लंच का, तो वॉइस ओवर कर लेता था, है ना। उसमें भी स्क्रिप्ट करनी पड़ती थी, उसकी वॉइस ओवर कर लेता था। बिल्कुल। उसके बाद जब शाम को टाइम मिलता था तो सब लोग सो जाते थे, जब मैं उसको एडिट कर लेता था। 2 वीडियो डेली डालता था मैं। तो राहुल, शुरुआत से आपने इतनी मेहनत की, कभी सोचा था कि 50K 90K अब तो 100K होने वाले, कभी सोचा था लाइफ में? नहीं, मैं इंस्टा पे तो कुछ करता ही नहीं था, मैं यूट्यूब पे डालता था वीडियोस, तो वो भी डबिंग वगैरह के, ऐसी कुछ किसी से उठाया, इधर अपनी वॉइस डाल दी, वो डालता था मैं। वो बहुत लोगों के मिलियन सब्सक्राइबर्स थे,
तो वो सोचा था मैंने, तो वो चला नहीं। करीब मैंने 100 ऑफ वीडियोस डाल दी, कुछ नहीं हुआ उसका। फिर मैंने सोचा मिनी ब्लॉग बनाता हूँ। 1-2 मिनी ब्लॉग बनाया, यूट्यूब पे डाला, इंस्टा पे नहीं डालता था, यूट्यूब पे डाला, वो भी नहीं 1K 2K उतना ही चलता था मेरा। उसके बाद मैंने सोचा इंस्टा पे डालता हूँ, तो वही टाइम निकाल के मैंने उसको, जैसे मैं कुछ काम करता था उसको रिकॉर्ड कर लेता था, दुकान पे जा रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर लेता था, धीरे धीरे क्लिप्स रिकॉर्ड करके। मिनी ब्लॉग मेरे को एडिट करना नहीं आता था, यूट्यूब से सीख के उसको एडिट किया मैंने थोड़ा बहुत, और उसको अपलोड किया मैंने। तो मिनी ब्लॉग सब डाल रहे थे, थोड़े मिनी ब्लॉग मैंने डाले, कुछ चला नहीं। मिनी ब्लॉग की जगह फिर मैंने सोचा यार क्या किया जाए, कुछ लैपटॉप लेना है मेरे को, ये सोचने लगा, थोड़ा मन में आने लगा कि अब लैपटॉप लेना चाहिए। तो लैपटॉप को मैंने सोचा कि क्यों ना एक चैलेंज रख लेता हूँ, मिनी ब्लॉग का मिनी ब्लॉग हो जाएगा, वीडियो की वीडियो बन जाएगी। राहुल, चैलेंज लेने का थॉट कहाँ से आया? ये चैलेंज का थॉट आया, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें कभी कभी मन नहीं लगता, लेकिन उसी काम को चैलेंज के तरीके से करते हैं ना डेली, मन लगने लग जाता है। बिल्कुल। तो वो चैलेंज के तरीके से करने लग गया। और जब अंकित जैनपुरिया सर, ये मेरे इंस्पिरेशन है, मतलब इनकी वीडियोस देखता था मैं, डेली वीडियो आती थी, डेली वर्क करते थे, डेली मतलब हार्ड वर्क करते थे। बिल्कुल। उसी से मैंने सोचा कि मैं भी मतलब डेली करता हूँ और इन्हीं की वीडियो क्रिएट करता हूँ, मतलब अपनी वीडियो डेली क्रिएट करता हूँ, डेली काम करता हूँ, उसी से अर्न होंगे मेरे पैसे, उसी से पैसे जोड़ के मैं लैपटॉप लूंगा। तो लैपटॉप लिया? हाँ, वो लैपटॉप लिया था। वो करीब मैंने 50 डेज का चैलेंज रखा। ओके। कि मेरे को 50,000 रुपए कमाने विद इन 100। अच्छा, ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है, लोगों को बाइक चैलेंज आपका पता है, लेकिन पहला चैलेंज आपका लैपटॉप चैलेंज था, ये बात बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। हाँ, बाइक चैलेंज ये तो अभी स्टार्ट किया था मैंने, लैपटॉप के चैलेंज के 10 दिन बाद। वाह। पहले मैंने लैपटॉप खरीदने का चैलेंज लिया था, उसमें वो बोलता था मतलब 50,000 रुपए कमाने, वो भी 100 डेज खत्म होने से पहले। तो वो चालू करा मैंने, तो उसमें मैं जो भी करता था उसका मिनी ब्लॉग बना के एडिट करके डालता था। वो भी यूट्यूब पे डाला मैंने, इंस्टा पे भी कुछ नहीं डाला, वो यूट्यूब पे डाला। लेकिन उसकी थर्ड वीडियो डे 3 या डे 4 मैंने इंस्टा पे डाली, उससे पहले यूट्यूब पे डाला था मैं। वो वीडियो अराउंड 3 मिलियन शाम तक चल रही। पहली वीडियो इंस्टा पे 3 से 4 मिलियन चली गई। अमेजिंग। फर्स्ट वीडियो चली गई थी 3 मिलियन चली, नाइस, शाम तक। तो उसकी फर्स्ट स्टोरी लगाई थी उर्फी जावेद ने, अपने इंस्टा हैंडल पे लगाई थी स्टोरी, कुछ वाव करके ऐसे टाइप करके वो लगाई थी उन्होंने स्टोरी। उससे फिर सेकंड वीडियो, फिर थर्ड वीडियो मैं ऐसे डेली डालता और उसमें अर्निंग दिखाता, जो भी मेरी, जैसे मैं दुकान पे काम करता था तो वहां पे काम करने पे 80 रुपए एक, जब शर्ट बनाते थे ना पूरी, जब जाके 80 रुपए मिलते थे एक शर्ट बनाने के 80 रुपए। और टाइम कितना लगता था? 2 घंटे मिनिमम लग जाते थे, वो भी एक बार में नहीं। ऐसे अभी शर्ट कटिंग होगी, उसके बाद बनेगी, उसके बाद वो जाना पड़ेगा, वो काज बटन करा के लाने पड़ेगा। ओके। तो वो कितनी मेहनत करने के बाद 80 रुपए मिलते थे? उसके बाद प्रेस करना पड़ेगा वो। ओके। हाँ, प्रेस करना पड़ेगा, जब जाके 80 रुपए मिलते थे। तो वो मैं 4 शर्ट मिनिमम बना देता था, तो उससे कुछ अमाउंट जो निकलता था, कभी 4 कभी 5 कभी 4 ऐसे करके, वो मैं टोटल अर्निंग में जोड़ देता था। डे अर्निंग आज की इतनी हुई, और ऐसे करके डेली जोड़ देता था। तो वैसे ही वो कंटिन्यू कर करके मैंने 45 डेज के करीब अराउंड वो 50,000 रुपए करीब इकट्ठे कर लिए थे। फिर मैंने सोचा लैपटॉप ले आते हैं, लेकिन उतने का लैपटॉप नहीं आ रहा था। तो फिर पेरेंट्स ने हेल्प करी, पापा वगैरह ने हेल्प करी, फिर लैपटॉप लेके आए हम 10,000 रुपए लगा के। फिर उससे मैंने और एडिटिंग में इम्प्रूव किया अपने। पहले तो मैं कहाँ वो वॉइस ओवर वाली वीडियोस बनाता था, फिर मैंने उसमें और इम्प्रूव किया, सीखा, सॉफ्टवेयर चलाने सीखे। ओके। तो अब तो आ जाता है, मतलब अब तो अच्छा एडिट आ जाता है। तो वो जो कंप्लीट हुआ था, उसके बाद लैपटॉप लाया था मैं। ओके। इसके करीब जब तक मेरे फॉलोअर्स हो गए थे, करीब 43 के समथिंग हो गए थे, वो लैपटॉप वाला चैलेंज खत्म करते करते। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया बाइक का चैलेंज, तो वो स्टार्ट किया था बाइक का चैलेंज। अच्छा, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए और उनके मोटिवेशन के लिए, ये जो बाइक ली वो आपने फुल कैश पे ली कि ईएमआई पे ली? जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाकी लोगों को पता चलना चाहिए ना। नहीं, ईएमआई तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जो भी इकट्ठे करता हूँ ना पैसे, वो मैं या तो बैंक में, नहीं तो पेरेंट्स को ऐसे दे देता
नाइस। तो वैसे तो नॉर्मली हर बंदा बैंक में रखता है पैसे, हाँ। ज्यादातर लोग बैंक में रखते हैं, तो मैंने वेरी ऑनेस्ट, हम मिडिल क्लास फैमिलीज में हमारी मम्मियां ही हमारी बैंक होती है। हाँ ये भी बात सही है, तो मैं तो ज्यादा बैंक में रखते थे पैसे। हाँ तो बैंक में रखे थे पैसे, जब वीडियो में भी दिखाया था मैंने, जब हम बाइक ले रहे थे तो उसमें भी हाँ। दिखाया था, हम जब कैश दे रहे थे उनको हाँ वो भी दिखाया था। बाकी बाइक तो हम कैश भी लेके आए थे। तो इंस्टाग्राम से आप क्या पैसे कमा पा रहे हो? अभी तो मैं कोई ब्रांड वगैरह डील तो करते नहीं हम, कि जो भी होते हैं बैटिंग एप्स वगैरह होते हैं, बहुत से हाँ। लोग प्रमोट करते हैं इन चीजों को, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल एक तरीके से गलत है। किसी के पैसे कहीं डूब जाना है ना, मेहनत की कमाई होती है। बिल्कुल। आप भी कुछ काम कर रहे हो तो मेहनत की कमाई होती है भाई सब, और वो कहीं किसी ऐप में लग जाना, कहीं भी कुछ भी, ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक लेसन है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। ये एक गलत चीज है मेरे हिसाब से, तो गलत चीज है। प्रमोट करना चाहिए, अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहिए जिससे वो बढ़ावा दें लोगों को। अच्छा, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो आपके पास ये प्रमोशंस के लिए बेटिंग आप आते हैं, ये लगभग क्या पैसे ऑफर करते होंगे? वो तो अराउंड 50 के तक भी आ गए। तो ये स्टोरी का चार्ज है कि वीडियो का? डेडिकेटेड वीडियो। ओके, सो नाइस। तो अब आगे की जर्नी के बारे में क्या सोचा है, विजन क्या है तुम्हारा? आगे की जर्नी में तो ऐसा ही है, एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कंटिन्यू सबके लिए। तो वही मैंने सोचा है कि अपना एक ब्रांड होना चाहिए हमारा, जिससे हम कंटिन्यूसली अर्निंग करते रहें, यानी कि वही वेबसाइट वगैरह या कोई स्टोर हो। तो वही हमने सोचा है कि इसी को रन करेंगे। बाकी अभी मैंने चैलेंज लेने वाला हूँ, मैं अभी बताया नहीं, बट अभी मैं लेने वाला हूँ। तो चलो राहुल, इसी प्लेटफॉर्म को चुनते हैं आपका नया चैलेंज बताने के लिए। सबको बता दीजिए क्या है आपका नया चैलेंज। हाँ प्रॉपर है। तो वो चैलेंज है, मतलब हम अपना ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, मतलब 0 से 100 तक उसको ब्रांड को क्रिएट करेंगे बढ़िया, और वहां पे प्रोडक्ट सेल करेंगे जो हमारे खुद के होंगे। ओके, लाइक शर्ट्स हो गए, और भी शूज हो गए, जैकेट्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम सेल करेंगे वहां पे, और उसको अच्छा रन करेंगे। और मार्केटिंग के लिए तो आपका खुद का ब्रांड है, आप इतना बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। हम करेंगे, हाँ और भी हैं। राहुल, आप कौन से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से मिल चुके हो? इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत है, जैसे मैं सबसे बेस्ट बताता हूँ आपको, पैराडॉक्स भैया, जिनके बहुत गाने हैं। सिंगर? उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे को शर्ट डिस्ट्रीब्यूट जब मैं करता था तो उसके कुछ दिया था कि आप मेरी तरफ से ये शर्ट डिस्ट्रीब्यूट करो। बाकी मेरे को उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। नाइस। वही है जिनसे मैं बात करता हूँ, बाकी बात तो मेरी बहुत लोगों से। तो रेगुलरली बात होती है आपकी पैराडॉक्स से? पहले भी बात हुई है, और अभी भी मैं कुछ भी मैसेज डालो तो वो रिप्लाई कर देते हैं। पे बात हुई थी मेरी पिछली बार भी। बाकी और भी जैसे अंकित वेनपर सर हुए, इनका मतलब बात तो नहीं हुई उनकी, मेरी बात तो ही नहीं हुई। हाँ, लेकिन अंकित आपके वीडियो पे कमेंट करते हैं। कमेंट किया है उन्होंने, और उनका एक तरह से वीडियो में ही वो दिखते हैं कि कितने अच्छे हैं। बिल्कुल, वीडियो से ही पता चल जाता है लोगों को, बहुत से लोगों को, कि बंदा कितना अच्छा। बिल्कुल। और आपके गांव का नाम क्या है? मेरे विलेज का नाम है रसूलपुर। बहुत लोगों को ऑकवर्ड लगेगा नाम बोलने में, लेकिन मेरा गांव यही था। मैं यहीं पे था, करीब 8th में पढ़ता था जब, 9th में यहाँ एडमिशन लिया, हो नहीं पाया, वही लफड़ा पड़ गया। ठीक, वो तो, बताया आपने। हाँ, तो वहीं पे थे। पापा तो दिल्ली काम करते थे। विलेज में मैं, मम्मी और भाई और दीदी की शादी हो गई थी, तो हम सब लोग रहते थे। तो विलेज में ऐसा ही था कि हमारे पास खेत तो है नहीं, खेत था तो वो मामी के घर जाके था, उसको मामी को दे रखा था के लिए। कोई भैंस वगैरह जैसे गांव में नॉर्मली होते हैं, गाय भैंस, वो भी नहीं था। तो मनी के ऊपर डिपेंड होते थे हमारे पापा, मतलब पापा कोई कॉल कर दिया पैसे के लिए, वो भी 1-2 दिन बाद ही। बिल्कुल, है ना, कोई दिल्ली से मान लो आपके गांव में पैसे भेजता है तो टाइम लगता है। बिल्कुल, है ना, और गांव में भी बैंक होती है 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाके। बाइक तो थी नहीं, बाइक तो अब आके लिए है। तो वही है, जब पैसे की प्रॉब्लम होती थी तो पापा को बोलना पड़ता था 1-2 दिन पहले, क्योंकि सब लोग मान लो गांव में भी मैं जब था तो मैं प्राइवेट में पढ़ता था, तो वहां की फीस होगी। भाई 12th में था तो भाई की भी फीस होगी। बिल्कुल, हाँ, और घर के भी खर्चे हो गए। तो इस चीज में पूरा डिपेंड हम पापा पे ही रहते थे। तो अच्छा राहुल, अब जब आप अपने गांव जाते हैं तो आपके परिवार वाले, आपके आस पड़ोसी क्या कुछ अलग तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, या अब कैसे जिंदगी बदली है आपकी? फैमिली का मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली तो बहुत खुश है, जैसे मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब खुश हैं। लेकिन जब नेबर्स की बात कर रहे हो ना, ऐसे रिश्तेदार हो जी, रिश्तेदार, मैं आपको सच बताऊं, रियलिटी मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है। मेरा कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं है कि मैं वो मेरी वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि रिश्तेदार ऐसा होता है, डिमोटिवेट करते हैं। होते हैं कुछ ऐसे भी, सही बोलते हैं, कोई किसी ने सही बोला, आग लगाते हैं रिश्तेदार। तो मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है।
बाकी वो लोग बोलते हैं कि वीडियोस बनाते हो, ये करते हो, क्या मिलेगा आगे जाके। वही है कि थोड़ा फेमस होना होगा ना कोई, बिल्कुल। तो अपना ब्रांड क्रिएट होगा, जब जाके उन्हें पता चलेगा कि क्या मिलेगा वीडियोस से। बाकी कंटेंट क्रिएट के बारे में उन्हें क्या पता। उन लोगों के अकॉर्डिंग आप गलत कर रहे हो अभी। हाँ, उन लोगों के अकॉर्डिंग तो गलत कर रहा है, कि मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग मैं बहुत बेस्ट। कोई बात नहीं, फैमिली मैटर्स द मोस्ट। अच्छा राहुल, क्या आपको थ्रेड्स भी आते हैं? नहीं, थ्रेड तो अभी तक कोई नहीं है ऐसे दम। आएंगे भी नहीं, बिकॉज यू आर मेकिंग सच अ पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा कंटेंट बना रहे हो, क्यों ही आएंगे? बहुत से लोग होते हैं जो मतलब गाली वगैरह कंटेंट बनाते हैं, उन लोगों को डर होना चाहिए, और होता भी होगा, क्या पता, क्योंकि उन लोगों का कंटेंट ही ऐसा होता है। बिल्कुल। कंटेंट से मतलब इंसान की पहचान होती है। जो भी बंदा कंटेंट क्रिएटर है, उसके कंटेंट से ही उसकी पहचान है। बंदा क्या देखता है, उसका कंटेंट देखेगा, भाई किस तरीके की वीडियोस बनाता है। कोई धार्मिक वीडियोस बनाता है तो उसको कहाँ मतलब परेशान करेंगे लोग, वैसे तरीके से। कोई अच्छा वीडियोस बनाता है तो उसको ऐसा ही होता है कि मतलब जो वीडियोस के ऊपर ही उस बंदे का पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है। जिस तरीके के वो वीडियोस बनाता है उसी हिसाब से उसके दुश्मन होते हैं, है ना। और जो अच्छी वीडियो बनाता है उसके नाम मतलब एक भी दुश्मनी नहीं होते होंगे मेरे हिसाब से। तो 89K की जर्नी आसान तो नहीं होगी, तो कब कब डिमोटिवेट हुए और उस डिमोटिवेशन को ओवरकम कैसे किया राहुल? ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ। एक बार 41 के समथिंग मेरे फॉलोअर्स थे। जब एक दो बार रिश्तेदार ने तो बोल दिया था कि अब इसको कर दो, कुछ भी नहीं है इसका, अभी कहीं भी कुछ करा दो, मतलब कुछ और काम करा दो इसको, सिलाई विलाई में कुछ नहीं रखा। मैंने बोला मैं तो अब सीख गया काम और इसी से कंटेंट क्रिएट करता हूँ मैं तो वो लोग मतलब ताना बहुत मारते, रिश्तेदार वगैरह ये ताना बहुत मारते। लेकिन एक मैं इंस्पिरेशन, मैंने आपको बोला ना अंकित भाई इंस्पिरेशन, उनकी कंसिस्टेंसी देख के मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि जो उनकी कंसिस्टेंसी थी उसी की वजह से वो आज जो हैं वो हैं, है ना। उसी की वजह से आज वो इतने फेमस हैं। तो मैंने भी सोचा मैं भी कंसिस्टेंस वर्क करता हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे। रिजल्ट तो था, बाकी आपके सामने रिजल्ट तो 80। तो अंकित भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक और कमेंट कर दीजिए, वरना ऑडियंस प्लीज अंकित भाई को टैग करे और वो तब आके यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो राहुल, लोग ट्रोल भी करते होंगे, कैसा फील होता है? ट्रोलिंग के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है या बन रहा मतलब कर रहा है कोई भी कंटेंट क्रिएटर, तो सबसे पहले ना वो अपने रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दे, उसी के बाद स्टार्ट करे वो। क्योंकि रिश्तेदार ऐसी चीज है ना भाई, किसी को सपोर्ट नहीं करते, वो बस अपने बच्चों के प्यारे हैं, बाकी किसी को सपोर्ट नहीं करते। आप रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दोगे और जब आपकी फर्स्ट अचीवमेंट होगी, सेकंड अचीवमेंट होगी, थर्ड अचीवमेंट होगी, वो आप अपने रिश्तेदारों को जलाओ, उससे जलते हैं वो। तो वो बेस्ट तरीका है। सबको फिलहाल ब्लॉक कर दो, 8-9 महीने बाद आप मेहनत करोगे, उसके बाद जो अचीवमेंट आएगी वो उनको दिखाना चाहिए, उससे वो जलते हैं। तो राहुल, एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना जहां पे लगेगा कि यार अब इसके ऊपर फॉलोअर बढ़े नहीं बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्या नंबर है जी? मेरे लिए मेरा अभी इतने ही फॉलोअर्स बहुत हैं। मैं sweet, इतने में खुश हूँ। मैं आपको सच बताऊं, किसी के 1 लाख फॉलोअर्स होते हैं, 3-4 लाख, वो जब भी खुश नहीं होते। मैं अभी इतने में खुश हूँ। अभी कुछ भी हो जाए मैं इतने में खुश हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो आगे जाके सोचते हैं इतना हो जाए, ब्रांड हमारा ये बन जाए, लेकिन वो एक लेवल तक ठीक है। बहुत से लोगों को एकदम चाह हो जाती है ना, वो एक ही दिन में कुछ भी डालने लग जाएंगे, मतलब कंटेंट ही चेंज कर देते हैं फॉलोअर्स के चक्कर में अपना। तो मैं वो सब चीजें नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए लोगों को। जो जिस चीज से आपकी पहचान है वही आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। बाकी ग्रोथ है, धीरे धीरे होती रहेगी। सेटिस्फेक्शन तो ऐसा है कि इतने में है, मैं तो इतने में खुश हूँ। तो राहुल, क्या आप देखो, बेटिंग तो आप कोलैबोरेट करते नहीं ऑब्वियसली, लेकिन क्या आप कभी क्लोथिंग ब्रांड्स या कोई एजुकेशन ब्रांड जिनके साथ कोलैबोरेट करोगे ना? जी बिल्कुल। वैसे तो हम अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे तो जाहिर सी बात है नहीं। बाकी हम उनके प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे जरूर सेल कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी ग्रोथ मिले, हमें भी ग्रोथ मिले। उनको तो ऑलरेडी ग्रोथ मिली हुई है, हमें नहीं मिली, हमें ग्रोथ मिले। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है, मैंने देखा कि लोग आपको फाइनेंशियल हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन आप कभी मतलब उसको लेते नहीं है, ऐसा क्यों? जी मैं मतलब बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को, लेकिन मैं उनको मना कर देता हूँ। मेरी हेल्प मतलब मेरी पर्सनल हेल्प करता है मेरा भाई, क्योंकि वही मेरी हेल्प करता है। जहां भी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें या कुछ भी करना है वो मेरे साथ जाता है। बिल्कुल। लेकिन वीडियो में आना पसंद नहीं करता वो। इसीलिए मैं मतलब मनी की हेल्प जरूरत नहीं है, आप मनी तो आगे भी कमा लोगे। मैंने जैसे बोला ना, हमारा ब्रांड क्रिएट हो जाएगा तो हम आगे पैसे कमा लेंगे। जाहिर सी बात है अभी उतना नहीं है, लेकिन आगे हम कमा लेंगे। लेकिन मतलब
है उतना। अच्छा, रिश्तेदारों के बारे में बोलने से डर लगता है? अरे अब कहाँ पता चलेगा उन्हें, पता चलेगा अभी तो। अब एक फर्स्ट अचीवमेंट तो है हमारी अब आपके पॉडकास्ट पे आके। अच्छा, कुछ ऐसी जबरदस्त टिप्स बता दो हमारे दर्शकों को जो लोग कंटेंट बनाना चाहते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे। जाहिर सी बात है, पहली बात तो आपको सीखना ही पड़ेगा। हर चीज में सीखना पड़ता है, कंटेंट क्रिएशन हो गया, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, जो भी चीज होती है हर चीज में सीखना पड़ता है। ये भी एक काम है, ये भी सीखना ही पड़ता है। जैसे एडिटिंग होगी, स्क्रिप्टिंग होगी, इन सब में आपका हुक होना चाहिए। एडिटिंग में भी हुक होना चाहिए, स्क्रिप्टिंग में भी हुक होना चाहिए, क्योंकि यही दो मेन चीज होती है जिनमें हुक होना चाहिए। अगर ये आ जाती है तो आप कंसिस्टेंसी से वीडियो डालने लगोगे तो जाहिर सी बात है फेम मिलेगा ही मिलेगा, व्यूज आएंगे आएंगे। आप कोई भी बढ़िया वीडियो है, आप उसको 30 दिन तक लगातार डालोगे तो जाहिर सी बात है, जहाँ पहले 10 व्यूज आते थे अब उस पर 1000 व्यूज तो आएंगे ही आएंगे। पहले से कम नहीं आएंगे, पहले से ज्यादा ही आएंगे। कंसिस्टेंसी ये किंग है। यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप अपने अपकमिंग ब्रांड के बारे में कुछ बताओगे? ब्रांड का हमारा ऐसा ही है। वैसे जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड हैं, करंटली बहुत सारे ब्रांड है फैशन वाली कैटेगरी में। तो हम लोगों को देते हैं ना कि हम मतलब फैशन की सारी चीजें हम देंगे, शूज, टी शर्ट वगैरह, मैंने जो आपको बताया सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन उसमें एक बेस्ट रहेगा, जो हमारी अर्निंग रहेगी, जो हमारा प्रॉफिट रहेगा, उसका 10% हम गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, ये हमारा मेन लीड रहेगा कि हम 10% गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये हम वहां पे मेंशन भी करेंगे, अपनी ब्रांड पे मेंशन भी करेंगे कि आप इसका हिस्सा बने हो। जैसे आपने हमारी ब्रांड के कपड़े खरीदे या कुछ भी खरीदा, तो आप इस चीज का हिस्सा बने हो कि आपकी वजह से किसी। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं, बट आर यू फूडी? खाने पीने का शौक तो ऐसा है कि सोचा था कि ये जो नवंबर आ रही है इस तक थोड़ा अच्छा वेट गेन करना है। हाँ, तो वेट गेन तो हो नहीं पा रहा, बाकी खाने पीने का फुल शौक है। बनाना शेक वगैरह मैं डेली कंज्यूम करता हूँ, लेकिन वही है, शरीर बन नहीं रहा तो खाना पीना। दोस्तों, राहुल से बात करके मुझे बहुत मजा आया और आई होप आपको ये पॉडकास्ट देख के भी मजा आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही नए लेकिन इंटरेस्टिंग लोगों से आपको मिलवाते रहें। टिल देन कीप वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच।